नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर जो कि कार्य ऊर्जा शक्ति है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, SSC रेलवे से लेकर के जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम हैं और जिसमें भी साइंस पूछी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो इसके 50 महत्वपूर्ण PYQ देखेंगे हम। और इसमें मैं कोई भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी किसी भी ऑप्शन को, क्योंकि इसकी मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगी जो हमारी फुल डिटेल क्लास होगी। ठीक है, तो पहले मैं इसके MCQ करवा देती हूँ, क्योंकि जो हमारी ग्रुप D की परीक्षा लगी हुई है तो जितना जल्दी हो सके तो अब प्रैक्टिस कर लें इसकी। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कार्य की SI जो इकाई होती है वह क्या होती है। वाट होती है, जूल होती है, पास्कल होता है या न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन B बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। दूसरा क्या कह रहा है कि व्यक्ति जब दीवार को धक्का देता है और दीवार नहीं हिलती है तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसके आप ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं सीधे डायरेक्टली इसका सही आंसर बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन को अगर मैं ऑप्शन बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, हमारा आधा घंटा की समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जितना जल्दी हो सकेगा 20 से 25 मिनट में इस क्लास को ख़त्म करेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C। अगर हम किसी दीवार में धक्का देते हैं और वो दीवार हिलती नहीं है तो जो हमारा किया गया कार्य होगा वह शून्य माना जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कार्य का सामान्य सूत्र क्या होता है। कार्य का सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन B बिल्कुल सही जवाब है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, जो कार्य बराबर होता है हमारा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ बल हमारा F हो जाता है, जो विस्थापन होता है उसको D से डिनोट करते हैं और कार्य हमारा W हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है कार्य का। ठीक है, इसका ऑप्शन B बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे में क्या कह रहा है कि बल और विस्थापन के जो बीच का कोण 90 डिग्री होने पर कार्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर बल और विस्थापन के अगर बीच का जो कोण है वह 90 डिग्री है तो इसका कार्य हमारा 0 माना जाएगा, यानी शून्य माना जाएगा। इसका ऑप्शन D बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसकी फुल डिटेल वाली क्लास में सब बताऊंगी मैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि एक जूल बराबर क्या होता है। एक जूल बराबर क्या होता है, तो एक जूल बराबर हमारा हो जाता है न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ पे जूल पूछा गया है कि जूल बराबर क्या होता है, तो जूल बराबर हमारा जो होता है तो यह होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है तो वह हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, जो हमारा mgh होता है वह हमारा फॉर्मूला हो जाता है स्थितिज ऊर्जा का। ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो गतिज ऊर्जा होती है हमारी वह किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है गतिज ऊर्जा। यानी जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है तो 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो m हमारा हो जाता है द्रव्यमान और v हमारा हो जाता है वेग। तो इसका ऑप्शन D बिल्कुल सही जवाब है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। 1/2 mv² जो होता है वह हमारा हो जाता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, इसका ऑप्शन B बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है। तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है तो वह हमें बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ठीक है, वही हमारा ऊर्जा का नियम कहलाता है। तो इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, तो इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। यानी जो हमारी ऊर्जा होती है वह सदैव स्थिर रहती है, बस वह रूप में परिवर्तित जरूर हो सकती है। ठीक है, इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 10वां है शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या होती है? तो जो हमारी शक्ति होती है यानी पावर होती है उसका एसआई इकाई हमारी हो जाती है वॉट। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 वॉट बराबर, या वॉट बराबर क्या होता है? तो 1 वॉट बराबर हमारा होता है, या वॉट बराबर होता है, वॉट का जो फॉर्मूला होता है हमारा तो वो हो जाता है जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका वॉट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जूल प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 हर्ट्ज पावर, यहाँ पे एचपी दिया हुआ है तो 1 हर्ट्ज पावर बराबर क्या होता है? तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 746 वॉट जो होता है वह हमारा हो जाता है 1 हर्ट्ज पावर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो 500 वॉट है हमारा तो कितने किलोवाट के बराबर हो जाता है? तो ये हमारा कितना है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कैसे हो जाता है? जो हमारा वॉट होता है तो हम 500 लिखेंगे और जो हमारा किलो वॉट होता है तो हमेशा हम 1000 लिखते हैं। अगर हम 1000 से इसको भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पे 1/2 का मान हो जाता है 0.5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक वस्तु का वेग दुगना किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, अगर हम उसका वेग दुगना कर देते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी तो क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कैसे? यहाँ पे v का मान हमें क्या करना है? तो यहाँ पे 2 गुना करना है, यानी 2 भी रखना है। तो 1/m का मान हम m ही रखेंगे और v का मान क्या रख देंगे? तो 2v²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 भी आ जाएगा, तो जो हमारा गतिज ऊर्जा है तो वह हमारी आ जाएगी 4 गुना। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है 15 में क्या कह रहा है कि गिरती हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? अगर कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो उसमें कौन सी वस्तु बढ़ती है? तो यह बढ़ती है हमारी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है तो वह नीचे गिरने पर किसी वस्तु की बढ़ती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? जो ऊर्जा होता है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा को हम जूल से मापते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 में क्या कर रहा है कि मशीन की जो शक्ति होती है, शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर हमारा हो जाता है कार्य बटे समय। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कार्य बटे समय हमारा हो जाता है शक्ति यानी पावर, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 किलोग्राम जूल में कितने जूल होते हैं? ठीक है, जो 1 किलोग्राम जूल होता है तो 1 किलोग्राम जूल में कितने जूल होते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं? तो 1000 जूल होते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 5 मीटर तक ले जाया जाए तो कार्य क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको कि जो कार्य है, कार्य हमें निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर हमने देखा बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो जो हमारा बल है तो 20 न्यूटन का लग रहा है और इसकी दूरी कितनी है? तो 5 है, तो इसका हमारा 20 पंचे 100 जूल हमारा हो जाता है कार्य। ठीक है, तो हमारा जो 19 है तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? तो किस स्थिति में किया गया कार्य हमारा ऋणात्मक होता है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यानी विस्थापन जब विपरीत दिशा में लग रहा हो तो उस पर किया गया जो कार्य होता है वह ऋणात्मक होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है
10 किलोग्राम वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाने पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर जी का मान 10 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। तो स्थितिज ऊर्जा का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, तो स्थितिज ऊर्जा को फॉर्मूला होता है वह होता है mgh। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान जो द्रव्यमान का मान तो 10 दिया हुआ है, यहाँ पे g का मान ये दिया हुआ है 10, और यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है ऊपर उठाने पे 10 मीटर, तो ये भी हमारा 10 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाता है 1000 जूल। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, 1000 जूल बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है तो वह कुल कितनी होती है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, गतिज ऊर्जा यहाँ पे हो जाता है हमारा गतिज और प्लस स्थितिज ऊर्जा मिला करके, और ये हमारा बन जाता है क्या, तो यह बन जाता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऊर्जा का नियंत्रण कहाँ पे होता है। पंखा में, बैटरी में, बल्ब में या सभी। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 में क्या कह रहा है कि 200 वाट मोटर 10 सेकेंड में कितना कार्य करेगी। ठीक है, यहाँ पे कार्य पूछा गया है कि कार्य कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा कार्य आ जाएगा इन दोनों का गुणा करके हमारा 2000 जो जूल है, तो वह हमारा यहाँ पे कार्य आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विस्थापन ना हो तो कार्य क्या होगा। अगर किसी चीज़ का विस्थापन नहीं होता है तो इसमें कार्य क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जब विस्थापन ही नहीं होगा तो किसी भी चीज़ का कार्य 0 माना जाएगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पीई किस पर निर्भर नहीं करती है। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है तो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है तो ये होता है, तो ये हमारा द्रव्यमान पे भी निर्भर करती है, ऊंचाई पे भी निर्भर करती है और गुरुत्व त्वरण पे भी निर्भर करती है। ठीक है, ये किस पे निर्भर नहीं करती, तो ये वेग पर निर्भर नहीं करती है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी मनुष्य की शक्ति क्या दर्शाती है। ठीक है, जो शक्ति होती है किसी मनुष्य की तो क्या दर्शाती है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम शक्ति बोल देते हैं। ठीक है, इसका हमारा परिभाषा ही होती है शक्ति की। जो शक्ति होती है तो वह कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का तो सबको ही पता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी जो बल का मात्रक होता है तो वह होता है हमारा न्यूटन। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, नीचे आते समय पीई यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह कम होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह बढ़ती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वह कम होगी और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी तो वह बढ़ेगी। ये किसका उदाहरण होता है, तो जड़त्व का होता है, ऊर्जा संरक्षण का होता है, घर्षण का होता है या वेग का होता है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण होती है तो इसका उदाहरण है ये मेन। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। एक जूल बराबर कितने अर्घ होता है। ठीक है, जो एक जूल का मान होता है, एक जूल बराबर कितने अर्घ के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि एक वर्ग बराबर हमारा एक अर्घ बराबर हो जाता है हमारा 10 की पावर 7। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी।
ठीक है। अगर द्रव्यमान इसका दुगना कर दिया जाए तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी है तो वह कितनी हो जाएगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है तो क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है mgh, ठीक है। अगर हम इसका जो द्रव्यमान है तो दुगना कर दें तो 2 mgh हो जाता है, ठीक है, यानी दुगना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है 2 वॉट शक्ति, ठीक है, बराबर कितने जूल प्रति सेकेंड होती है। तो आपको बताना है कि 2 वॉट की जो शक्ति होती है तो कितने जूल के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारे दो शक्ति को हम किससे मापते हैं, तो जूल पर सेकेंड से ही मापते हैं, ठीक है, शक्ति। तो वही हमारी अगर हमारी 2 वॉट की शक्ति है तो जूल पर सेकेंड में 2 ही हो जाएगा, ठीक है, 2 जूल पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, बल का कार्य तभी होता है जब क्या हो यहाँ पे, तो बल अधिक हो, विस्थापन सतह समतल हो या वजन कम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी जब विस्थापन होगा तभी कार्य माना जाएगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड से चलती वस्तु की ऊर्जा बढ़ा करके 10 मीटर पर सेकेंड करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv² हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि m यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 5 25 हमारा हो जाएगा और v² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसी का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पे, दोबारा पुनः बताती हूँ आपको कि सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे 1/2 m, v का मान क्या रख देंगे, तो v का मान रख देंगे 5, ठीक है। तो ये हमारा 25 हो जाएगा, यानी 25 v²। और ऐसे ही हम रखेंगे इसका मान 10, तो 1/2 m, और अगर हम यहाँ 10 रखेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये भी हमारा v² हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे बराबर में हैं, ठीक है। तो जो v है तो ये तो अलग ही है, और तो ये हमारा जो 25 लिखा हुआ है तो 25 से हम इसको काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हमारा 1/2 mv² बराबर हमारा कितना आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 1/2 गुणे 4 mv², ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, तो जो इससे है ये हमारा हो गया 4 गुना, ठीक है। ये 4 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो ये हमारा 4 गुना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, ठीक है, यानी 4 गुना हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्य और ऊर्जा का संबंध है इसमें, तो क्या है, कार्य ऊर्जा का संबंध क्या है इसमें, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कार्य बराबर ऊर्जा ही होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोटर ज़्यादा शक्ति होने पर, अगर किसी भी मोटर की ज़्यादा शक्ति है तो उस पर क्या होगा कि कम कार्य करेगी, जल्दी कार्य करेगी, धीमी चलेगी या ऊर्जा कम लगेगी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मोटर ज़्यादा शक्तिशाली होने पर यह जो है तो ये जल्दी काम करेगी। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाईवे पर चलती कार की सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी होती है। अगर किसी भी हाईवे पर कार चल रही है तो उस पर सबसे अधिक ऊर्जा कौन सी कार्य करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी करेगी, काइनेटिक एनर्जी करेगी, ऊष्मीय करेगा या परमाणु करेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी गतिज ऊर्जा है, क्योंकि जो हमारी गतिज ऊर्जा है तो वह काम करेगी हमारे हाईवे पे, क्योंकि जो हाईवे पे बहुत तेज़ी गति से हमारी गतिज ऊर्जा के माध्यम से जो हमारी कार है वह चल रही होगी वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा वहाँ पे लगेगी तो वह हमारी लगेगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, जो लोलक की गतिज ऊर्जा है वह कहाँ पर अधिक काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है? तो ऊपरी बिंदु पर होती है, बीच में होती है, या दोनों पर समान होती है, या कहीं पर नहीं होती? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी लोलक की जो गतिज ऊर्जा होती है तो वह सबसे ज़्यादा बीच के बिंदु में होती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, 1 सेकेंड में 50 जूल कार्य करने वाली मशीन की शक्ति क्या होगी? तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो हमारे यहाँ पे शक्ति बराबर क्या हो जाती है? तो शक्ति बराबर हो जाती है W/T। ठीक है, यानी कार्य बटे समय हो जाता है। तो यहाँ पे कार्य कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे 50 दिया हुआ है और समय हमारा सेकेंड में दिया हुआ है, तो हमारा 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा हमारा 50 जो है ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रैंप पर ऊपर चढ़ती वस्तु का कार्य किस प्रकार का होता है? ठीक है, अगर रैंप पर कोई भी वस्तु ऊपर चढ़ रही होती है तो उसका कार्य जो होता है तो वह कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, यानी जो इसका कार्य होता है तो वह हमेशा धनात्मक होता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, 1000 जूल का अर्थ क्या होता है? तो मैंने ये बता ही दिया है, पहले ही बता दिया है कि 1 किलोग्राम जूल हो जाएगा हमारा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी मात्रा एक अदिश है? शक्ति, वेग, बल, त्वरण? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इनमें से जो हमारी अदिश राशि है तो वह हमारी हो जाती है शक्ति। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और सदिश राशि और अदिश राशि को पहचानने के लिए आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको पहचानना बताऊंगी मैं। हो सकेगा तो कल की क्लास में ही आपको सदिश और अदिश से लेकर के एक वीडियो आऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्क यानी कार्य किया जाता है। जो कार्य किया जाता है जब बल और विस्थापन क्या होते हैं? ठीक है, जब कोई कार्य होता है या कोई कार्य किया जाता है तो जब बल और विस्थापन सदैव हमेशा समान दिशा में हों तो ही कोई भी कार्य होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शक्ति बढ़ाने के लिए समय को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, समान रखना पड़ता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो जो हमारा शक्ति होता है तो शक्ति का जो हमारा फॉर्मूला होता है तो यह हमारा हो जाता है W = P = W/T। ठीक है, तो जितनी अगर हमें पावर बढ़ाना है तो अगर हम T का मान जितना कम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पावर यानी P का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो P का मान हम T का मान क्या करेंगे? तो T का मान जितना हो सकेगा हम घटाएंगे। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला mgh होता है तो किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक है, ये वेग पर निर्भर करती है? तो बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, ये समय पर भी निर्भर नहीं करती है और तापमान पर भी निर्भर नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, यानी ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है और ऊंचाई पर भी निर्भर करती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गिरती वस्तु जमीन से टकराने से पहले किस ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा? ठीक है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे ज़मीन है और कोई वस्तु आ करके अगर यहाँ तक आ जाती है और ज़मीन से जैसे ही टच होने वाली होती है तो जो हमारा ये वाला पॉइंट होता है तो यहाँ पे हमारी गतिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
तो क्वेश्चन नंबर 47 है, ऊर्जा किसका रूपांतरण हो सकती है? कार्य का, प्रकाश का, ऊर्जा का, या सभी का? तो जो हमारा ऊर्जा होता है तो वह हमारे कार्य, प्रकाश, ऊष्मा, इन सभी का माना जाता है, ठीक है, रूपांतरण। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मशीन की क्षमता किस पर निर्भर करती है? अगर किसी मशीन की जो क्षमता होती है तो वह किस पे निर्भर करती है? तो बल पर, समय पर, ऊर्जा रूपांतरण पर, या शक्ति पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो किसी भी मशीन की जो क्षमता होती है वह उसकी शक्ति पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, जो 10 न्यूटन है गुणे 0 मीटर जो कार्य होगा तो वह क्या होगा इसमें? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो वह संख्या हमारी 0 ही हो जाती है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूरे 50 क्वेश्चन हम कर लिए हैं, ठीक है। तो 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्ब का 100 वाट लिखा हुआ है। किसी बल्ब का जो है वाट वो 100 वाट लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि वह क्या है? तो इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाता है हमारा 100 जूल ऊर्जा लेता है ये और 1 सेकेंड में लेता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं और उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कल हो सकेगा तो आपको सदिश और अदिश राशि या फिर हो सकेगा तो कार्य ऊर्जा शक्ति का पूरा फुल डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है। तो बस अपने क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।